तो देखो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम एक ऐसे डिवाइस की बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। जैसे हम गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर ले, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना हो तो हम रेलीज रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करेंगे। रेलीज रिफ्रैक्टोमीटर एज डिवाइस due to which we can determine the refractive index of gases or other, ठीक है ना। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी गैस और अदर मीडियम की हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखते हैं। तो आपको पता है ना, Rayleigh's refractometer is used to determine the refractive index of the gases or other। तो आइए सबसे पहले हम इसका इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखते हैं। तो मैं बनवा भी चुका हूं, तो देखिए आप लोग। तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक सोर्स है, ठीक है ना। एक सोर्स है, इस सोर्स से मोनोक्रोमैटिक वेव क्या करेगा, इमिट करेगा। ये सोर्स है हमारा। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है ना। सोडियम लाइट जरूर ज्यादातर लोग ले लेते हैं। उसके बाद एक सामने कोलिमेटेड लेंस रखा होता है। इस लेंस का काम यह है कि सभी लाइट को क्या करता है, ये पैरेलल करने की कोशिश करता है, लाइट बीम, ठीक है ना। सोर्स से लाइट चली, इस लेंस L1 पर क्या है, इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो स्लिट्स लगी हैं। क्या है, स्लिट्स लगी हैं। इस स्लिट से क्या करेगी, लाइट पास करेगी, ठीक है ना। इस स्लिट का नाम S1 है, इस स्लिट का नाम क्या है, S2 है। यहां से लाइट पास करेगी, डबल स्लिट जैसा काम करेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम दो ट्यूब लगाते हैं। क्या करते हैं, इनके पाथ में दो क्या करते हैं, ट्यूब लगाते हैं। इनके पाथ में क्या करते हैं, दो ट्यूब लगाते हैं। ये ट्यूब T1 हो गया और ये ट्यूब क्या हो गया, T2 हो गया। ट्यूब क्या हो गया, T2 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, इसके सामने एक लेंस और लगाते हैं, ठीक है ना, जो लाइट को कन्वर्ज करेगा और एक पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करेगा। ये लेंस L2 है हमारा। यहाँ पर लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद ये क्या करते हैं, लाइट को क्या करता है, फोकस करता है ऑन द स्क्रीन पर। कहां पर बच्चों, ऑन द स्क्रीन पर ये क्या करने की करता है, फोकस करने की कोशिश करता है। यानी ये क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा। यहाँ पर एक आई पीस लगा दे, या आप कह लो कि हमारे पास ये कोई देखने वाली यंत्र है, ठीक है ना। आई पीस, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी इमेज बनती चली जाएगी, ठीक। तो ये रिलीज रिफ्रैक्टोमीटर का इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है ये, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप कैसे सेट किया है वो आप देखिए। इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, और इस ट्यूब की जो लेंथ है कितनी है, यल है। इसकी भी लेंथ है और किसकी, इसकी भी लेंथ है। तो बच्चों इसमें देखिए, अब इसकी हम अगर वर्किंग की बात करें तो आप जान गए कि करना क्या इसमें। अगर इसकी वर्किंग की बात करें हम लोग, ध्यान सुनना। तो ये क्या करता है, ये इनिशियली क्या करता है, T1 T2 ट्यूब को हम क्या करेंगे, वैक्यूम रखेंगे, यानी इवैक्यूएटेड रखेंगे, खाली रखेंगे इसे, ठीक है ना। जब खाली रखेंगे तो आप जानते कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक पाथ में मैं क्या कर दूं कि ट्यूब लगा दूं, तो आपको पता है किसी लाइट के पाथ में अगर कोई हम क्या करते हैं, मीडियम रख देते हैं, कोई प्लेट रख देते हैं, तो उसके पाथ में इंक्रीमेंट हो जाती है और जो फ्रिंज होती है वो क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है।
जब नहीं रखा था तो इसका जो इंटरफेरेंस बनता था, यहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता था, वाइट फ्रिंज बनता था। जब एक पाथ में मैंने प्लेट रखा, ये ट्यूब रखा, तो फ्रिंज शिफ्ट हो गई। उसके बाद मैंने क्या, उसी के पैरेलल में एक ट्यूब T2 मैंने लगा दी। अब फिर से जो आपका व्हाइट ब्राइट फ्रिंज था, यही बना सेंटर पर, ठीक है ना। अब उसके बाद दोनों में लगा दिया, तो फिर से ये क्या हुआ, सेंटर पर इसका क्या बना, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू पर इसका क्या, व्हाइट सेंट्रल फ्रिंज बना, ठीक। अच्छा, इनिशियली मैंने क्या किया, इसे इवैक्यूएट कर दिया, खाली रखा। अब हम किसी एक ट्यूब में उस गैस को फिल अप करेंगे जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना हो, ठीक ना, किसी एक में। और ऐसे फाइंड आउट करेंगे जिसका टेम्परेचर एंड प्रेशर हमको क्या हो, नोन हो, पता हो। तो मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं गैस, क्या करते हैं, गैस फिल कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। अब जैसे ही इसमें गैस क्या करेंगे, फिलअप करेंगे नॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो आप जानते हैं जब गैस फिलअप करेंगे तो इस गैस की वजह से ये जो बीम की जो पाथ है वो क्या करेगा, पाथ इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो आपका फ्रिंज होगा वो कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे इधर शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता था, आप याद करो जब मैंने क्या किया था, ये डबल स्लिट बनाया था, ये यहाँ था, ऐसे इंटरफेरेंस कर रहा था। अगर इसके पाथ में अगर मैंने क्या कर दिया, एक प्लेट रख दिया था बच्चों, ये यहाँ हो गया था, यहाँ इंटरफेरेंस कर रहा था, याद आ रहा है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिलअप करूंगा, इसका फ्रिंज क्या कर जाएगा, ऊपर बन जाएगा, क्योंकि इसका जो पाथ है ना, बीम ऑफ लाइट जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और इसका व्हाइट फ्रिंज यहां पर बनेगा, ठीक, यहां पर बनेगा। अच्छा, अब देखिए जब यहां पर बनेगा, ध्यान सुनना आप लोग, अब देखिए यहां पर बनेगा, ठीक, यहां पर बनेगा, बढ़ जाएगा। अब क्या करूंगा, इस फ्रिंज को यहां लाने के लिए, इस फ्रिंज को अब फिर से यहां लाना है, उससे पहले हम क्या कर दें, यहां से यहां तक जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बने होंगे, जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बने होंगे, हम उसे क्या कर लेंगे बच्चों, काउंट कर लेंगे। जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ के बीच बने होंगे, हम उसे क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। मान लेते हैं इनके बीच का जो रिफ्रैक्ट वो नंबर ऑफ इमेज है, कितना बना, बोलिए, m बना। कितने बना, m नंबर ऑफ फ्रिंजेस बना, और इस फ्रिंज की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा है, और ट्यूब की लेंथ यल है। तो पाथ डिफरेंस बताएंगे, तो टोटल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बताएंगे। द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये आप लोग नोट नहीं करें, नोट करवा चुका, ठीक है ना। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आप जानते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू क्या, लेंथ, यानी ट्यूब की लेंथ, और क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, ये पाथ डिफरेंस आपको मैंने बताया था जब लेटरल फ्रिंज शिफ्ट में पढ़ा रहा था, वहां मैं बताया था, शायद याद होगा। और क्या, यम क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज है, लैम्डा है। तो यहां से अगर हमको ग्लास की, ये क्या कहते हैं, ट्यूब की लेंथ मिल जाए, नंबर ऑफ फ्रिंजेज मिल जाए, वेवलेंथ आपको दे रखेगा, तो क्या वी नहीं कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो ये था रिलीज रेफ्रेक्टोमीटर इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक ना। तो अब देखिए, ये तो पता है ना आपको, जैसे मीडियम में चलता था, मान लो इस पूरे पाथ में चलता था, याद करो मैंने लिखा था म्यू इंटू यल प्लस कितना लिखा था, और क्या कहते हैं, यल माइनस क्या कहते हैं, डी माइनस टी, वो क्या कहते हैं, यल लिखा था ना, और फाइनल पाथ जो था वो कुछ था ना, तो मैंने क्या कहते हैं, माइनस डी लिखा था, इसे कट कर दो, ये कट जाएगा, म्यू माइनस कितना 1 हो जाएगा, यल हो जाएगा, यही तो पाथ डिफरेंस आया था, ठीक। यस सर। हाँ ठीक, ये करवा चुका हूँ, ठीक है ना, पता हो तो आप प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं मेरा, ठीक।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ मैंने अच्छे से किया हूँ, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये तो रिलीज सब कुछ वही लिखा हुआ ना। रिलीज रिफ्रैक्टोमीटर इज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेस और अदर। यहाँ स्लिट लगाना भूल गया, तो ये S1 है और ये S2 है, ठीक है ना। यहाँ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ इनिशियली बोथ ट्यूब T1 and T2 are evacuated and central bright fringe is observed in the field of view of the eyepiece। eyepiece के field of view में क्या करेगा, और central white fringe क्या करेगा, बनेगा। यही तो बताया ना। नाउ द गैस whose refractive index is to determine, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, इज इंट्रोड्यूस इन द ट्यूब T1। T1 ट्यूब में उसे क्या कर देनी, भर देनी एट नोन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका टेम्परेचर प्रेशर हमको पता है। Then central bright fringe shift from the field of the view। field of view से उसका जो central fringe है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। As the total path of this beam is increases, क्योंकि इसका जो total path of the beam होगा वो क्या कर जाएगा, increase कर जाएगा। जैसे increase करेगा, the number of fringe passes across the field of view is noted। जैसे उसके फील्ड ऑफ व्यू से पास करेगा, हम उस नंबर ऑफ फ्रिंज को नोट कर लेंगे, कितने होंगे, जैसे m नंबर ऑफ फ्रिंज आए ना। अगर ट्यूब की लेंथ L है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और क्या कहते हैं कि पार्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना होगा, इतना होगा। ये काउंट कर लिया मैंने, ठीक। वेयर m इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड म्यू कैलकुलेटेड। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ना, ठीक। तो चलिए, यहां तक के लिए हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम।